हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत गोरडिया भरत टॉक्स में आज फिर एक नई कहानी लेके आया हूँ। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ सफ़र में था, कहीं जा रहा था। वो चलते चलते रात हो गई। बोले कहीं रात को अब कहीं सराय डालनी होगी, कहीं अपना टेंट डालना होगा। तो एक गाँव आया। गाँव के बाहर एक बहुत बड़ा घना वृक्ष था, उसके नीचे उस पिता यहीं रात को गुजार देता हूँ मैं। और थका हुआ था, रात को उसे गधे से अपना सामान उतारा अपना, और वो खुद भी उतरा और सब ठीक ठाक किया उसने। और बड़ा नींद में था, सो गया। गधे को बांधना भूल गया। वो सुबह उठा, बड़ी चिंता हुई उसे, गधे को बांधा ही नहीं था। लेकिन देखा तो गधा भी गायब था। अब उसने तो बड़ा रोना धोना शुरू कर दिया, हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। मेरा गधा को चोरी करके ले गया। पूरे गांव में घूम पड़ा, पूरा गांव में धूम मचा दी उसने। मेरा गधा को चोरी करके ले गया, गधा को चोरी करके ले गया। और पूरा गाँव परेशान को कर दिया उसने। गाँव वाले भी परेशान। अब वो अपनी सर्च को बंद ही नहीं कर रहा। मेरा गधा कोई चोरी करके ले गया है, सब कुछ शिकायत कर रहा है वो। अब उसमें किसी ने एक कमेंट कर दी कि गधा ही गधे को ढूंढ सकता है। पता नहीं मुल्ला क्या हुआ कि वो गधा बन गया। वो चार पैरों पर चलने लगा, चार पैरों सबको ढूंढने लगा। वो गांव वाले हंसने लगे, तो क्या कर रहा है मुल्ला? मैं अपने गधे को ढूंढ रहा हूँ। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन उसने अपनी चारों पैर चलते चलते, गधे के जैसे चलते चलते उसने ढूंढना शुरू किया। ऐसा करते करते जहाँ रात को रुका था वो झाड़ के नीचे आया, लेकिन चलने के प्रयास में वो खड्डे में गिर गया वो। और जैसे ही खड्डे में गिरा, उसे अपना गधा मिल गया। उसे बड़ा खुश हो गया वो। तो बड़ी एब्सर्ड कहानी लगती है दोस्तों ये ना, लेकिन वास्तव में हमें किसी को पाने के लिए हमें भी उसके जैसा बनना होता है, उसके दिल तक पहुंचना होता है, उसके दिल की आवाज़ हमें सुननी होती, समझनी होती है, तब हम किसी को पा सकते हैं। मुझे एक कविता याद आ रही जिसे मैं थोड़ा पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। सुनिए, जब मैं आपसे सुनने को कहता हूँ और आप मुझे सलाह देने लगते हैं, तो आपने वो नहीं किया जो मैंने कहा। जब मैं आपसे सुनने को कहता हूँ और आप कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, तब आप मेरी भावनाओं को कुचलते हैं। जब मैं आपसे सुनने को कहता हूँ और आपको ऐसा लगता है कि मेरी समस्या को सुलझाने के लिए आपको कुछ करना चाहिए, तब आपने मुझे विफल कर दिया। शायद मेरा यह कहना आश्चर्यजनक लगे आपको। सुनिए, मैं आपसे सिर्फ सुनने को कहता हूँ, कुछ बोलने या करने को नहीं, बस मुझे सुनिए। जब आप मेरे लिए कुछ करते हैं जो मुझे करना चाहिए और मैं कर सकता हूं, तो आप मेरे भय और कमियों को बढ़ा देते हैं। और मैं अपने लिए कर सकता हूं, मैं असहाय नहीं हूं। शायद निरुत्साहित होकर लड़खड़ा गया हूं, पर मैं असहाय नहीं हूं। पर जब आप सहजता से मैं जैसा भी महसूस करता हूं उसका स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह कितना भी अयुक्तिशील क्यों न हो, फिर मैं अपना बचाव और आपको विश्वास दिलाना छोड़कर अपने आप को समझने में लग जाता हूँ कि इस अयुक्तिशील भावना के पीछे क्या है। और जब वह स्पष्ट होने लगता है तो मुझे खुद ही जवाब मिल जाता है और मुझे सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। अयुक्तिशील भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं जब उसके पीछे क्या है यह हम समझने लगते हैं। शायद इसीलिए प्रार्थना काम करती है, क्योंकि भगवान चुप रहता है, वह सलाह नहीं देता या आपके लिए काम नहीं करता। भगवान बस सुनता है और आपको अपने लिए काम करने के लिए छोड़ देता है। तो कृपया मुझे सुनिए, और अगर आप बोलना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए रुकें और अपनी बारी का इंतजार करें, और मैं आपको सुनूंगा। तो कृपया मुझे सुनें। हमें सबको जितनी खाने की ज़रूरत है, खुराक की जितनी ज़रूरत है, उतनी हमें इच्छा है कि हमें कोई सुने, हमें कोई समझे। हम भी ये क्रेव करते हैं, हर इंसान क्रेव करता है कि मुझे कोई समझे, मेरी बात को कोई समझे, कोई बात को। और दोस्तों, हम ये समझना हम लोगों के दिल तक उसे महसूस नहीं करते, हम सुनते नहीं हैं। एक रिसर्च हुई तो उसमें बताया गया कि हम शब्दों से सिर्फ 7% ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेस्ट 38% अपने टोन से हम एक्सप्रेस करते हैं, और रिमेनिंग जो 55% है वो हम अपने बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो मित्रों, जब हमें किसी को सुनना हो ना, तो पहले हम आंखों से सुने, उसके जेस्चर को देखें, फिर दिल से सुने, उसके टोन को समझें, और फिर शब्दों से सुने। हम सिर्फ शब्द सुनेंगे, उसके दिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमें दूसरे के दिल तक पहुंचने के लिए उसे महसूस करना होगा, उसके दिल की बात को समझना होगा और उसे सुनना होगा। तो आइए दोस्तों, आज से हम एक नया प्रयास शुरू करें। अपने प्रियजनों को, मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को समझने का प्रयास करें, उन्हें सुनने की कोशिश करें, उन्हें हम समझें। तो दोस्तों, इसके साथ ये कहानी यहाँ पूरी करता हूँ। अगली बार नई कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो।